लाल लहू काला कारोबार। ये खुलासा आपका खून जमा देगा। लखनऊ से जोधपुर तक खूनी खेल। ऑपरेशन रक्त चरित्र। ये खुलासा आपकी धड़कनें बढ़ा देगा, जाहिर तौर पर, क्योंकि ये खुलासा खून से जुड़ा हुआ है। वो खून जिससे जुड़ी है हमारी और आपकी जिंदगी। वो खून जिसके बारे में कहा जाता है कि रक्तदान महादान, लेकिन अब इस खून में मिलावट हो रही है। खून के नाम पर मौत की बिक्री हो रही है। और मौत बेचने का नेटवर्क किसी एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि कई राज्यों तक फैला हुआ है। कहाँ से लाते हो ब्लड? किसके यहाँ से? थोड़ा तेज बोलो। तुलसी ब्लड सेंटर जयपुर, सिटी ब्लड सेंटर जयपुर। किसको देते हो यहाँ पे? मानव चैरिटेबल ब्लड बैंक लखनऊ, नारायणी ब्लड। ये महज कुछ नाम हैं और ये वो चेहरे जिन्हें उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने पकड़ा है जीवन देने वाले खून में मिलावट के जुर्म में। लेकिन यहाँ सवाल बड़ा है, क्या गिरोह में सिर्फ 7 लोग थे? क्या जिन ब्लड बैंक्स के नाम आरोपी बता रहे हैं, क्या सिर्फ वही ब्लड बैंक्स मिलावट के इस खूनी खेल में शामिल हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसान की नसों में दौड़ने वाले लहू में मिलावट कर लाखों की कमाई कर रहे इन 7 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी एसटीएफ के निशाने पर उत्तर प्रदेश के 137 ब्लड बैंक्स हैं। ये नेटवर्क कई स्टेट्स में चल रहा था और इसका एक एंड जो राजस्थान से यूपी तक फैला था, इसको एसटीएफ ने बस्ट किया है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गिरोह के पास से मिलावटी खून के 302 पैकेट्स बरामद किए और 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की। एसटीएफ की गिरफ्त में आए नौशाद को गिरोह का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो कि राजस्थान के जोधपुर में लैब टेक्नीशियन रहा है। एक नौशाद नाम का व्यक्ति जो रामकोला का रहने वाला है, वो ये पूरा रैकेट चला रहा था। पहले वो जोधपुर में एक ब्लड बैंक में लैब टेक्नीशियन के रूप में काम करता था। उसने ही ये पूरा नेटवर्क डेवलप किया है। अब देखिए कि खून में मिलावट का पूरा खेल होता कैसे था। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक सबसे पहले ब्लड डोनेशन कैंप लगाने वाली संस्थाओं से 60 गांठ की गई। डोनेशन के जरिए आधे से ज्यादा खून को दर्ज नहीं किया जाता था। इस ब्लड को गत्तों में रखकर उत्तर प्रदेश लाया जाता था। यहाँ खून में मिलावट की जाती थी। खून में सलाइन वाटर मिलाया जाता था। 1 यूनिट को बढ़ाकर 2 यूनिट कर दिया जाता था। जो भी ब्लड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस द्वारा लिए जाते थे, उन इंस्टीट्यूशंस के लैब टेक्नीशियन से मिलके रिसीव्ड ब्लड को ये डाइवर्ट कर दिया करता था। उत्तर प्रदेश में मिलावटी खून से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं है। साल 2018 में भी इस तरह के गिरोह का खुलासा हुआ था। तब भी कई आरोपियों को पकड़ा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जांच में सामने आया है कि राजस्थान में डोनेशन कैंप के जरिए इकट्ठा किए गए खून को गत्तों में डालकर यूपी लाया जाता था। मतलब ये कि कोल्ड चेन भी मेंटेन नहीं की जाती थी। जबकि खून को निश्चित तापमान पर रखना जरूरी है। यही नहीं, और यूपी लाने के बाद उनमें सेलाइन वाटर मिलाया जाता था। यहां आपको समझना होगा कि सेलाइन वाटर क्या है। आसान भाषा में कहें तो सलाइन वाटर नमकीन पानी है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो पानी में जिसमें सोडियम क्लोराइड मिला होता है। जब शरीर में सोडियम की मात्रा कम होती है तब सेलाइन वाटर दिया जाता है। ये सलाइन वाटर इतना खतरनाक होता है कि अगर इसे खून में मिला दिया जाए तो लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल मर जाती हैं, जिसका नतीजा ये होगा कि खून जमना बंद हो जाएगा। जाहिर है, अगर सेलाइन वाटर मिला खून किसी मरीज को दिया जाता है तो उसकी जान जा सकती है। देखिए, ब्लड बैंक में जो ब्लड निश्चित तापक्रम पे रखे जाते हैं, जो पीआरबीसी होता है, जो ब्लड दिया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखे जाते हैं। प्लेटलेट का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है। एफएफपी -40 -60 पर रखा जाता है। तो यदि तापक्रम में व्यतिक्रम होता है तो ही बहुत काफी नुकसान होता है ब्लड का। लेकिन यदि
किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो गलत हाथों में आकर ब्लड बैंक में छेड़छाड़ की जाती है, उसमें डाइल्यूएंट मिला दिया जाता है, ब्लड 2 बैग का 3 बैग बनाया जाता है, तो ये तो अपराध की श्रेणी में आता है और निश्चित रूप से ये मानवता के प्रति बहुत ही बड़ा अपराध है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपी राजस्थान के तुलसी ब्लड बैंक जो कि जयपुर में है, पिंक सिटी ब्लड बैंक, रेड ड्रॉप ब्लड बैंक, रेड ड्रॉप ब्लड सेंटर, गुरुकुल ब्लड सेंटर, ममता ब्लड बैंक, मानवता ब्लड बैंक चूरू में स्थित है। शेखावटी ब्लड बैंक से सांठगांठ कर खून उत्तर प्रदेश लाते थे। ब्लड बैंक पर फर्जी अस्पतालों के स्टिकर लगाए जाते थे इस बैग पर, और इन बैग को 700 से 800 रुपए में लखनऊ लाया जाता था और इसके बाद यूपी के करीब 137 ब्लड बैंक्स को सप्लाई किया जाता था। या इनसे सांठगांठ थी। दरअसल 137 ब्लड बैंक वो हैं जो यूपी एसटीएफ के टारगेट पर हैं। लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, बहराइच, कानपुर में भी कालाबाजारी की जानकारी मिली है। और जिंदगी देने वाले खून में सिर्फ मिलावट ही नहीं हो रही बल्कि खून की कालाबाजारी भी हो रही है। ऐसा खून भी दिया जा रहा है जिसमें बैक्टीरिया है जो मरीजों की जान बचाने के बजाय उनकी जान ले सकता है। दूसरे लफ्जों में कहें, खून के नाम पर आपकी जिंदगी से खेला जा रहा है। ये 4 तस्वीरें 4 अलग अलग शहरों की हैं, लेकिन हर एक तस्वीर की कहानी एक ही है। खून में मिलावट, कालाबाजारी, जीवन देने वाले खून में बैक्टीरिया। सबसे पहले फतेहपुर की तस्वीर देखिए। यहाँ के आभा ब्लड बैंक पर 11 मई को छापेमारी के बाद सैंपल लिए गए थे, जिसकी जांच में सामने आया है कि ब्लड बैंक में स्टोर किया गया खून जानलेवा है। खून को स्टोर करने के लिए 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत होती है, लेकिन उसे मेंटेन नहीं किया गया। इसके अलावा एक आरोप कालाबाजारी का भी है। उनके खिलाफ कुछ वो आरोप वगैरह लगे थे, उसके लिए पुनः 2 तारीख को इनकी जांच की गई थी आभा ब्लड बैंक की। उसकी रिपोर्ट में कई सारी कमियां पाई गई थी, जिसको कि हम लोग ने निरीक्षण आख्या में लिख के ऊपर शासन को भेज दिया। उसमें आगे की कार्रवाई शासन द्वारा की जाएगी। इधर बहराइच में एक प्राइवेट बैंक में स्टोर किए गए ब्लड में बैक्टीरिया की पुष्टि हुई। कुछ दिन पहले ही ब्लड बैंक से स्टोर किए गए खून के 39 सैंपल लिए गए थे, जिन्हें जांच के लिए SGPGI भेजा गया था। सभी सैंपल जानलेवा पाए गए। जो सैंपल गया था उसका रिपोर्ट जो DI साहब ने बताया कि जो वहां से आया है वो उसमें बैक्टीरिया पॉजिटिव पाया गया, जिससे उस सेटअप में ट्रांसफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहराइच में प्राइवेट ब्लड बैंक के खून में बैक्टीरिया मिले तो कानपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज में खून की कालाबाजारी का मामला सामने आया। इस मामले में एक दलाल को पकड़ा गया है, जबकि लैब टेक्नीशियन और 2 आउटसोर्स कर्मचारियों को निलंबित किया गया। बताया जा रहा है कि इन्हीं की मदद से खून की कालाबाजारी हो रही थी। देखिए, ऐसा है कि एक्चुअली हमारे नज़र में बहुत दिनों से थे। इनका जो ब्लड बेचने वालों का जो नेटवर्क है, हम ये देखना चाहते थे हमारे कॉलेज में कहीं ये नेटवर्क एक्टिव है कि नहीं है। तो मुझे एक शिकायत मिली थी कुछ समय पहले, तो हमारे जो EMOs हैं और जो यहाँ के इंचार्ज है ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर मनीष, इनकी भी नज़र थी लंबे समय से। तो हम लोग तलाश रहे थे। एक्चुअली में ये लोग रात के टाइम पे एक्टिव होते हैं, जिस टाइम पे सबसे कम लोग जाग रहे होते हैं। हरदोई के संडीला में स्थित यूनिवर्सल ब्लड बैंक पर FSDA ने छापा मारा। आरोप है कि ब्लड बैंक के जरिए खून की कालाबाजारी की जा रही थी। इतना ही नहीं, मरीजों को खून के नाम पर लाल पानी दिया जा रहा था, जो कि मरीजों के लिए जानलेवा है। यूनिवर्सल ब्लड बैंक में एक टीम आई थी जिसने वहां पे जांच की थी। जांच के बाद अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। इसके बारे में बता पाना मुश्किल है। जाहिर है खून के नाम पर मौत बेची जा रही है और ये कोई पहला मामला नहीं है। साल 2018 में भी इस तरह के कई मामले सामने आए थे। उन मामलों में भी कार्रवाई हुई थी। सवाल है कि खून के नाम पर मौत बेचने के मामलों पर लगाम कब लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।